डब्ल्यूबीजी का जो एग्जामिनेशन है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज है इसके रिगार्डिंग, उनको एग्जैक्ट पता है नहीं कि एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या यही होगा या एक्सटेंड होगा। तो देखो, अगर आप डब्ल्यूबीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो 23 अप्रैल है। मतलब कि एक्सटेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप जो वेस्ट बंगाल का जो एचएस का जो रूटीन है, मतलब जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं एंड इस साल एग्ज़ाम देने वाले, उनका जो एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो रहा है 20 अप्रैल को एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जो बच्चे डब्ल्यूबीजी में अपियर होंगे उनका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो केमिस्ट्री का लास्ट पेपर है। तो देखा जाए तो आपके पास एक सप्ताह का गैप मिल रहा है, 16 अप्रैल एंड देन 23 अप्रैल, तो लगभग एक सप्ताह का गैप मिल रहा है एग्जाम डेट ऑफ डब्ल्यूबीजी एंड जो एग्जाम डेट है डब्ल्यूबीजी का जो बोर्ड एग्जाम है। अब क्वेश्चन ये कि आपका एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। देखो, 16 अप्रैल को आपका जो एचएस बोर्ड है वो कंप्लीट हो रहा है। वेस्ट बंगाल का जो एचएस बोर्ड है क्लास 12th बोर्ड, वो कंप्लीट हो रहा है। केमिस्ट्री इज़ द लास्ट पेपर, ठीक है, ये रूटीन आ चुका है। एंड जैसे सीबीएसई ने बताया है कि उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, जो बच्चे 12th में हैं उनका 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का, ठीक है, सीबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम। एंड जैसे कि बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है डब्ल्यूबीजी वो 23 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपको एक वीक का गैप मिल रहा है। ये जो गैप जो देख रहे हो ना, ये 1 वीक का गैप है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो जेई मेंस एग्ज़ाम है, अब देखो जेई मेंस जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल एग्ज़ाम है, वहाँ पर हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम को क्लैश करवा दीजिएगा डब्ल्यूबीजी के साथ, ऐसा मतलब गवर्नमेंट करेगा ही नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हो सकता है एग्ज़ाम को एक्सटेंड करेगा ही करेगा। तो बताया ये जा रहा है कि आपका जो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में ही होगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अभी एक अपडेट आया है कि जो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 2 अटेम्प्ट ही होगा। जो जब 2 अटेम्प्ट होगा तो एग्ज़ाम किसी तरह होगा ही होगा अप्रैल में। अगर मई में होता है तो देखिए इतना संग संग सेकेंड अटेम्प्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एक मतलब रीजनेबल तो गैप चाहिए ना सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मतलब अप्रैल में होने के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मई में हो सकता है, मतलब मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अप्रैल में ही होने का चांसेस है। अब देखो, अप्रैल में कब होगा। जो वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है, मतलब जो 12th का मैं बात कर रहा हूँ, एंड काफ़ी स्टेट बोर्ड है, उनका एग्ज़ाम अप्रैल का स्टार्टिंग वीक से ही स्टार्ट हो जा रहा है। फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। जितने भी स्टेट बोर्ड है, आप वेस्ट बंगाल की बात करो या किसी और स्टेट बोर्ड की बात करो, तो मेंस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेंस का एक ही ऑप्शन बचता है कि 26 अप्रैल से पहले, ठीक है, 26 अप्रैल से पहले आपका मेन एग्ज़ाम करवाने का मतलब कोशिश किया जाएगा। तो मतलब ये हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो एक्सटेंड हो सकता है। अब बच्चे पूछेंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं बोलना यही चाहता हूँ कि जब तक मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता कि आपका इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, तब तक ये बता नहीं जा सकते कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर मेंस का अटेम्प्ट 26 अप्रैल से पहले होता है तो आपका डब्ल्यूबीजी का एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा ही होगा। तो पॉइंट समझ रहे हो ना कि अगर आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो 26 अप्रैल से पहले होता है तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि 23 अप्रैल को डब्ल्यूबीजी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इतना बच्चों को प्रेशर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट समझता है कि मतलब इतना जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल है ही नहीं। तो हो सकता है कि आपका जो डब्ल्यूबीजी है ना वो मई में शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। मई का सेकेंड वीक को शिफ्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। देखो, अभी आपको यही मान के चलना होगा कि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन है डब्ल्यूबीजी का वो 23 अप्रैल को ही कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो मेंस का एग्ज़ाम है वो मान के चलिए कि 26 अप्रैल से पहले ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो डिक्लेयर होता है तो चांसेस काफ़ी है कि आपका जो एग्ज़ाम है डब्ल्यूबीजी का वो एक्सटेंड होगा ही होगा, क्योंकि इतना कम दिन का ड्यूरेशन में 2 एग्ज़ाम बच्चों को देना पॉसिबल है नहीं। ये स्टेट गवर्नमेंट समझता है। जो बच्चा डब्ल्यूबीजी देगा उसमें से 90% बच्चा मेंस एग्ज़ाम देता ही है। सिर्फ 10% ही बच्चा है जो कि मतलब मेंस एग्ज़ाम नहीं देता है, सिर्फ डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम देता है। तो ये चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होगा। अगर जो मेंस है, मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 26 अप्रैल से पहले होगा। तो सभी बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका डब्ल्यूबीजी का एग्ज़ाम एक्सटेंड होता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सप्ताह ही एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने वाला है। तो अभी आपके पास एक रीजनेबल टाइम है, लगभग आपके पास 2.5 मंथ्स है। एंड ये 2.5 मंथ को अगर ढंग से यूटिलाइज करते हो ना तो आपको एक अच्छा खासा रैंक आ ही जाएगा आपका पोटेंशियल के हिसाब से।
तो आप अपना पोटेंशियल समझिए एंड उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वैसे मैंने एक मार्क्स वर्सेस रैंक का सीरीज बताया था, अगर आपको वो पर्टिकुलर रैंक अचीव करना है ना तो उन्हीं मार्क्स को आपको टारगेट करना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपना पोटेंशियल पहचानना होगा, आपको देखना होगा कि मेरा जो पोटेंशियल है मैं मेंस को क्रैक कर सकता हूँ कि डब्ल्यूबीजी को क्रैक कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं मेंस क्रैक नहीं कर सकता हूँ तो ट्राई कीजिए जो अपना मैक्सिमम टाइम है वो डब्ल्यूबीजी के क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड करने का। तो अगर कुछ भी अपडेट आता है रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजी एग्जाम डेट तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जब तक जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका डेट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक आपका डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है। अगर जेईई मेंस 26 अप्रैल से पहले होता है तो डब्ल्यूबीजी का जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होगा ही होगा। ठीक है।